दो सेट हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, तो ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। सबसेट होता है छोटा हिस्सा, तो ए बी का छोटा हिस्सा कहलाएगा कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए छोटा हिस्सा होगा बी का कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो? बी में हो। देखिए बी पे कंडीशन नहीं है, कंडीशन किस पे है? ए पे। ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में। एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है -1 और 0, और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 -1 3 0। अब देखिए ए का एलिमेंट -1 किस में है? बी में। 0 भी किस में है? बी में। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बी में चाहे कुछ हो, लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो? बी में हो। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर कहिए ए इज कंटेन्ड इन बी। ए किस में है? बी में। या फिर कहिए बी कंटेन्स ए। जो जो वर्ड यूज हो सकते हैं सारा कुछ समझा रहा हूं। तो सबसेट का मतलब होता है छोटा हिस्सा। ए सबसेट होगा बी का कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। जैसे ए में मान लिया एलिमेंट -1 0 है, बी में मान लिया 1 2 -1 3 और 0 है, तो -1 भी यहीं पे है, 0 भी यहीं पे है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, यानी ए छोटा हिस्सा है बी का। इसी को कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में लिखा मिल जाता है, इसलिए ये भी जरूरी है। चाहे कह दो ए इज सबसेट ऑफ बी, चाहे कहिए ए इज कंटेन्ड इन बी, या फिर कहिए बी कंटेन्स ए, तीनों बराबर बात है। अब इसका सिंबल लिखूं कैसे? ये तो नॉलेज है कि सबसेट होता क्या है। सबसेट लिखने के लिए दो सिंबल यूज कर सकते हो, ए सबसेट ऑफ बी या फिर ए सबसेट ऑफ बी। ये दोनों ही सिंबल किसके हैं? सबसेट के हैं। चाहे ये पढ़िए ए सबसेट ऑफ बी, चाहे ये पढ़िए ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के दो सिंबल यूज किए जा सकते हैं, ये भी और ये भी। कॉमन सेंस है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, छोटों का हमेशा मुंह बंद होता है, बड़े ही बोल सकते हैं। तो यहां छोटा लिखा जाता है, यहां बड़ा। तो ऐसे ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर कहिए ए इज सबसेट ऑफ बी। दोनों सिंबल सबसेट के हैं। एक दो एग्जांपल और सही। तो सबसेट का मतलब होता है छोटा हिस्सा। मान लिया दो सेट लिख दिए। ए सेट में एलिमेंट है -1 4 0 x y। बी सेट कोई आपके पास है, बी में एलिमेंट है 4 और y। अब देखो बी में 4 है, ए में भी है, बी में y है, ए में भी है। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है। तो छोटा कौन सा हुआ? बी, और इसी का होना चाहिए। छोटा तो ये भी है। सी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0 और 7। इसमें कितने? 2, इसमें कितने? 5। लेकिन ये नहीं है छोटा हिस्सा। क्यों? सी में 7 है जो इसमें है ही नहीं। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो मैं लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए। इस बार ए सबसेट नहीं है, बी सबसेट है। सी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, बी इज सबसेट ऑफ ए।
या आप यूं भी लिख सकते हो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में बी सबसेट है ए का। एक एग्जांपल और सही, मान लिया पी सेट है, चलो ए सेट ले लेते हैं। मान लिया ए सेट में एलिमेंट है 1 और 3, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखिए ए में 1 है, बी में भी है, ए में 3 है, बी में भी है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में। यही तो डेफिनेशन है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। बोला जाएगा ऐसे और लिखा जाएगा ऐसे, चाहे ये सिंबल यूज करो चाहे ये सिंबल यूज करो, मर्जी आपकी। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में हो उसी को तो कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैंने कहा ए सबसेट है बी का, ए किसका सबसेट है, बी का। तो कोई आपसे पूछ ले तो बी ए का क्या हुआ, ए तो सबसेट है बी का, तो बी क्या है ए का। अगर कोई पूछ ले तो इसको लिखेंगे देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या है ए का, सुपरसेट है। छोटी छोटी नॉलेज है। मान लिया आपके पास एक सी सेट और ले लूं, सी में एलिमेंट है 3 7 9। अब देखिए सी का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कहने का मतलब है वही दो सेट कंपेयर किए जा सकते हैं जिसमें या तो ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का। सी इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो टॉपिक इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और बता दी आपको। डेफिनेशन का नाम है कंपेरेबल सेट। वही दो सेट कंपेयर हो सकते हैं जिसमें या तो ए सबसेट हो बी का या फिर बी सबसेट हो ए हो। लिख भी देता हूं, ए एंड बी आर कंपेरेबल if and only if either A is subset of B और B is subset of A। या तो A B का सबसेट हो या फिर B A का सबसेट हो, तभी हम दो सेट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। तो कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, या तो A सबसेट हो B का या B सबसेट हो A का। इसी के ऊपर तो मैंने कहा सबसेट होता है छोटा हिस्सा। काम की लाइनें हैं, एक्चुअल में सबसेट छोटा हिस्सा तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। सही मायने में सबसेट का मतलब होता है कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकती है, कैसे कैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैं आपसे कहूं जाइए और +1 क्लास में से बच्चे को बुला के लेके आइए। हो सकता है आप एक बच्चे को बुला के ले आओ, हो सकता है 2 बच्चे बुला के ले आओ, हो सकता है 3 बुला के ले आओ या 4 बुला के ले आओ। ये जो आपने 1 बुलाया, 2 बुलाया, 3 बुलाए या 4 बुलाए या फिर पूरी क्लास बुला के ले आओ, ये सारे के सारे आपने क्या बना दिए, सबसेट बना दिए। अगर ऐसे ना समझ में आए, अब दूसरा तरीका, मान लिया आपके स्कूल में पेपर 100 नंबर का है, तो क्या क्या नंबर आप ले सकते हो, वो सारे ही सबसेट है। कितने नंबर ले सकते हो आप 100 में से, हो सकता है 1 भी ना लो, ये भी सबसेट बना दिया। हो सकता है आप 1 नंबर ले लो, हो सकता है 2 नंबर ले लो, हो सकता है 100 के 100 ले लो। तो यही होते हैं बस सबसेट। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, उसी का नाम सबसेट है। अब सोचने की बात है, 100 नंबर का पेपर है, 0 नंबर लेने की काबिलियत तो सब में ही होती है, वो अलग बात है कोई ना ले, तो 0 तो हर कोई ले सकता है। यही वजह है सबसे पहली काम की लाइन जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। भाई 0 तो हर कोई ले सकता है पेपर में, तो पहली काम की लाइन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ
एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो सबका ही सबसेट होता है। जिक्र करो ना करो वो तो पक्का है, जीरो तो हर कोई ले सकता है। दूसरी बात, पेपर 100 नंबर का है, 100 भी आ सकते हैं। यानी कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दो काम की लाइन है। पहली लाइन क्या बताई मैंने, जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। और नॉर्मली मैं जितने भी एग्जाम्पल देता हूं लगभग सेट को ए से डिनोट करता हूं, इसलिए मैं ये लिख सकता हूं, एग्जैक्ट चीज नहीं है, समझाने के लिए। फाई इज सबसेट ऑफ ए का मतलब मैंने जर्नली सारे कह दी। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी मैं समझाने के लिए कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, नॉलेज है भाई, काम की लाइनें लिखवा रहा हूं। इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, सीखने की चीज है, बेसिक नॉलेज है, काम की लाइन है। देखिए, क्या 2 ए में है? बिल्कुल है। 2 एलिमेंट है ए का। जो लाइन ये मैंने बोली है इसको लिखते कैसे हैं मैथ में, ये रहा। अगर ए सेट मेरे पास ये है, इसका एक एलिमेंट क्या है 2, उसको मैथ में ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। यानी अगर किसी को ना पता हो इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब सीखने की चीज है, अगर इसी 2 पे करली ब्रैकेट लगा दी जाए, इस 2 पे क्या लगा दी जाए, करली ब्रैकेट, तो ये एलिमेंट नहीं रहता, ये सबसेट हो जाता है। बेसिक नॉलेज है, सीखने की चीज है। तो जो यहां लिखा है अगर यो का यो लिखोगे तो ये साइन आएगा, और अगर उस पे करली ब्रैकेट लगा दी तो ये साइन आएगा। यानी 2 है एलिमेंट, लेकिन इस ब्रैकेट में लिखते वो एलिमेंट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बेसिक नॉलेज बनाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए का एलिमेंट है तो ये ब्रैकेट लगाते हुए एलिमेंट नहीं, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैं कह दूं 5 इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये ए का सबसेट है तो सहीयों के मन में आना चाहिए जरूर 5 उसका एलिमेंट रहा होगा, तभी तो सबसेट हुआ। तो सबसेट दे रखा हो तो एलिमेंट बना सकते हो, और एलिमेंट दे रखा हो तो सबसेट बनाया जा सकता है। बेसिक नॉलेज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 3 काम की लाइन अभी तक आपको बताई है सबसेट से रिलेटेड। पहले तो उसकी डेफिनेशन, ए सबसेट होगा बी का कब, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। फिर काम की बातें, पहली क्या थी, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। दूसरी काम की लाइन, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तीसरी काम की लाइन, अगर ए एलिमेंट है ए का तो करली ब्रैकेट लगाते ही वही एलिमेंट सबसेट में बदल जाता है। तो करली ब्रैकेट लगाओगे तो सबसेट, और करली ब्रैकेट हटा दी तो एलिमेंट। क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर एक और, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, कहां तक है, 10 तक। पहला, राइट सबसेट ऑफ ए कंटेन्स odd number of elements। दूसरा, contains प्राइम नंबर।
बल्कि ये सिंबल मैं यहां रख लेता हूं। राइट सबसेट ऑफ ए का सबसेट लिखिए, तो जिसका बेस सही है वो कहता है सबसेट का मतलब सिलेक्शन। ए में से छाटिए, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। राइट सबसेट ऑफ ए का मतलब ए में से छाटिए, बस सीधी सी बात है। क्या छाटना है ए में से? ओड नंबर। ये रहा इसमें से ओड नंबर छाट दो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये आ गया। अब इसी तरीके से राइट सबसेट ऑफ ए विच कंटेन प्राइम नंबर, क्या मतलब हुआ राइट सबसेट ऑफ ए का? क्या मतलब हुआ राइट सबसेट ऑफ ए का? ए में से एलिमेंट छाटने, ए में से एलिमेंट छाटने। और क्या खास बात होगी उन एलिमेंटों की? वो प्राइम नंबर होने चाहिए जिसको ना पता हो 1, ना तो प्राइम और ना कंपोजिट। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, बस 1, 3, 5, 2, 3, 5, 7। जिसको ना पता हो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 नंबरों से डिवाइड होते हो, एक खुद से और एक 1 से। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सबसेट बनाने सीखें। एक और सही क्वेश्चन है, ए सेट में अगर एलिमेंट 1 और 2 हो, राइट डाउन ऑल सबसेट। देखिए शाबाश, अगर ए सेट में 1 और 2 है तो इसके सारे सबसेट लिखिए। बेस सही है मेरा। सबसेट का मतलब मैं इनडायरेक्ट वे से आपसे कह रहा हूं कि इनमें से नंबर छाटिए। हो सकता आपको इनमें से एक भी पसंद ना आए, एक भी ना लू मैं तो इनमें से, तो हो सकता है एक भी सिलेक्ट ना करूं। जो आपने ये बोल दिया ना एक भी ना लूं, इसका मतलब आपने एक सबसेट बना दिया। और जिसमें एक भी ना हो तो खाली होगा, और खाली का सिंबल 5 है, तो सबसे पहला सबसेट क्या बना दिया आपने? 5। जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे सीखिए। सबसेट बनाने का मतलब कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक भी सिलेक्ट ना करूं, हो सकता है इनमें से कोई सा एक, इनमें से कोई सा एक, या तो एक सिलेक्ट कर लूं या 2 सिलेक्ट कर लूं, या तो क्या सिलेक्ट कर लूं? एक, या क्या सिलेक्ट कर लूं? 2। इसको मैथ में ऐसे लिखा जाता है, जो आपने बोला है ना एक सिलेक्ट कर लूं ऐसे लिखा जाता है, या फिर 2 सिलेक्ट कर लूं ऐसे लिखा जाता है। तो एक भी सिलेक्ट ना करें, कोई सा एक सिलेक्ट कर लें, या फिर हो सकता है दोनों सिलेक्ट कर लूं, ये चीज आ गई। तो सारे के सारे सबसेट अगर लिखने हो तो सही बच्चों ने बस ये लाइन ध्यान में रखनी है कि कुछ नहीं, सबसेट का मतलब कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। एक भी सिलेक्ट ना हो, कोई सा एक सिलेक्ट हो, या फिर दोनों सिलेक्ट हो। ये समझिए जैसे ये तो मेकअप है और जरूरी है, यही ब्रैकेट आएगी बस। एक क्वेश्चन और सही, ए सेट में मान लिया एलिमेंट है एक्स, वाई और जेड। मैं कहूं राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ए। ये देखिए शाबाश, ए में 3 एलिमेंट है, सारे के सारे सबसेट लिखिए। तो सही ने तो बस एक ही बात समझी है, अरे कुछ नहीं, सबसेट लिखने का मतलब वो मुझसे कह रहे कि आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। कितने नंबर हैं इसमें, कितने एलिमेंट हैं? 3। और मैं कहता हूं सिलेक्ट कीजिए। हो सकता आप एक भी सिलेक्ट ना करूं, जो ये मैं पढ़ रहा हूं ना कि एक भी ना सिलेक्ट करूं, कोई सा एक सिलेक्ट, कोई से 2 सिलेक्ट, या सारे सिलेक्ट, आपने ऐसे ही सीखना है। तो सॉल्यूशन, सबसेट लिखना चाहते हैं, एक भी सिलेक्ट ना हो, 5, इसलिए कहा था 5 तो सब में ही आएगा, सबका सबसेट है। कोई सा एक, कितने हैं? 3। कोई सा एक हो सकता है एक्स ले लूं, हो सकता है वाई ले लूं, हो सकता है जेड ले लूं, और जो मैं कह रहा हूं ना हो सकता है एक्स,
उसको मैथ में ये सिंबल दिया गया है सबसेट के लिए। देखिए अगर एक्स एलिमेंट है तो ब्रैकेट लगाते ही सबसेट। इसी तरीके से वाई ले सकता हूं, इसी तरीके से जेड ले सकता हूं। तो ऐसे पढ़ने की आदत डालिए, एक भी सिलेक्ट ना करूं या कोई सा एक सिलेक्ट कर लूं या कोई से दो, इन तीन में से कोई से दो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है वो एक्स वाई हो सकता है वो एक्स और जेड और हो सकता है वो वाई और जेड हो। सिर्फ बेस एक भी सिलेक्ट ना करूं, कोई सा एक सिलेक्ट कर दूं, कोई से दो सिलेक्ट कर दूं, और ये भी तो हो सकता है मैं तीनों सिलेक्ट कर लूं। एक्स वाई जेड जगह नहीं है वहां पे, यहां लिख देता हूं। कोई डाउट हो? ये चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप कैसे लिख सकते हो वो आपको समझाया गया। एक एग्जांपल और सही, मान लिया ए सेट में एलिमेंट है ए और मैं कहता हूं सारे सबसेट लिखिए। देखिए अब सॉल्यूशन, कितने एलिमेंट है इसमें, एक। मैं कहता हूं सबसेट लिखिए तो एकदम सही होके मन में आएगा कि ये कह रहा है कि कितने सेलेक्ट कर सकते हो, कितने एलिमेंट है, एक। हो सकता है मैं उसको ना सेलेक्ट करूं, यानी क्या हुआ 5। हो सकता है मैं एक को सिलेक्ट कर लूं बस, और इसमें है ही नहीं। तो कितने सबसेट हुए, 2, एक 5 और एक वो। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो, 5 हर जगह पे है, इसलिए लिखा था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरी बात, ये सबसेट भी है और ये सेट भी है, ये सेट भी है, ये सबसेट भी है, ये सेट भी है, ये सबसेट भी है। इसलिए कहा था प्रत्येक सेट खुद का सबसेट है। डाउट तो नहीं कुछ? तो 5 सबका सबसेट है और प्रत्येक सेट खुद का क्या है, सबसेट। ये तो है सबसेट लिखने कैसे हैं। अब दूसरी बेसिक नॉलेज पे आइए। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, और सबसेट कितने हैं, 2। एलिमेंट कितना, 1, और सबसेट कितने, 2। ऐसे आ जाओ, एलिमेंट कितने इसमें, 2, और सबसेट कितने इसमें, 4, यानी 2 की पावर 2। ऐसे आ जाओ, एलिमेंट कितने इसमें, 3, और सबसेट कितने हैं, 1, 3 4, 3 7, 1 8, यानी सबसेट कितने हुए, 8, यानी 2 की पावर 3। तो देखो एक एलिमेंट अगर है तो सबसेट 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट अगर है तो सबसेट 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो सबसेट 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर में जितने एलिमेंट हो वो लिख देना। तो किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे वो बराबर होगा 2 की पावर में जितने उस सेट में एलिमेंट है। मान लिया मैं कह दूं एक सेट में 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट सेट में, 5। और मैं आपसे पूछूं बताइए सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 5 हो गया। मैं कह दूं एक सेट में 100 एलिमेंट है, कितने हैं, 100, तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 100। आधे डालिए साथ बोलने की। मान लिया एक सेट में 20 एलिमेंट है, कितने हैं, 20, तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 20, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 2 की पावर में ही तो लिखने हैं। इसी को मैं लिख देता हूं, रूल बना देता हूं। अगर एक सेट में n एलिमेंट है, फॉर्मूला कहिए, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। जिसको इसका ना पता हो पहले जो लेक्चर में समझाया गया वो दोबारा पढ़िए। ओ ए का मतलब ए में कितने एलिमेंट, कितना ऑर्डर, कितना कार्डिनल नंबर। तो ए में कितने एलिमेंट ले लिए मैंने, n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट
इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो सब सेट कितने 2 की पावर n। मान लिया मैं पेपर में चेंज कर दूं, इस सेट में p एलिमेंट है, कितने एलिमेंट p, तो सब सेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर p। छोटी सी नॉलेज और सही, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। अब सबको पता है एम्प्टी प्रत्येक सेट का सबसेट है। अब इसमें कितने टोटल सबसेट है 2 की पावर n, तो जिसको नॉलेज है उसको पता है इसमें 5 भी आ लिया, एक एम्प्टी भी तो आ लिया 2 की पावर n में। अब मैंने क्या पूछा है नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी कितना एक, टोटल कितने 2 की पावर n। अब सोचो अगर मैं टोटल में से वो एम्प्टी घटा दूं तो क्या रह जाएंगे नॉन एम्प्टी सबसेट रह जाएंगे। छोटी सी नॉलेज और सही, एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूं। ए सेट में मान लिया एलिमेंट ए और बी हैं, और मैं आपसे कहूं इसके सारे सबसेट लिखिए। अगर ए में ए और बी एलिमेंट है, क्या आप इसके सारे सबसेट लिख सकते हो? क्या तरीका है, सबसे पहले एक भी सिलेक्ट ना करूं, कोई सा एक, और उसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, कईयों ने अब तक ये ब्रैकेट देखी ही नहीं है, करली ब्रैकेट आएगी, यही होनी चाहिए 5। हो सकता है एक भी सिलेक्ट ना करूं, कोई सा एक सिलेक्ट करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलने की आदत डालिए। हो सकता है दोनों सिलेक्ट कर लिए जाएं, तो एक भी सिलेक्ट ना हो, कोई सा एक सिलेक्ट हो, या दोनों सिलेक्ट हो, इसी को क्या बना दिया आपने सबसेट बना दिया। अब समझो ये जो सबसेट है यानी ए भी यही है और सबसेट भी यही है, सिर्फ ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट है। जो ये 3 बच गए आपके पास, ये आपके प्रॉपर सबसेट है। तो डेफिनेशन एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी सारी की सारी। तो सबसेट कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। यानी जब कोई सेट खुद का सबसेट है तो सिर्फ एक वही ऐसा सबसेट है जो इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। यानी जिन सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट कम हो खुद के सेट से, उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है 1, और प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, उस एक को घटा दो टोटल में से। तो जो अभी हमने पढ़ा था उसी को बेस को आगे बढ़ा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 1। किसी सेट में इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 1, और कौन होगा वो खुद होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अभी समझाया था, बेस लेके चल रहा हूं। और इस क्वेश्चन से पहले मैंने बेस में क्या लिखा है, सेट में n एलिमेंट है, मैं उसी को यूज कर रहा हूं। अगर सेट में n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने हुए 2 की पावर n। क्या लिखने आपने प्रॉपर, एम प्रॉपर कितना, इम्प्रॉपर कितना 1, उस एक को छोड़ दो तो सारे क्या रह गए प्रॉपर, यानी 2 की पावर n में से 1 घटा दो, प्रॉपर सबसेट हो गए। ठीक है, बेसिक नॉलेज है। तो एक होता है प्रॉपर, साफ साफ दिखना चाहिए प्रॉपर क्या और इम्प्रॉपर क्या। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक हमने शुरू किया वो क्या है सबसेट। 2 टाइप का, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। खुद भी सबसेट होता है प्रत्येक सेट, और वही एक ऐसा सबसेट है जो इम्प्रॉपर है, उसको छोड़ के बाकी सारे क्या बच गए प्रॉपर सबसेट बच गए।
क्वेश्चन ले लेता हूं एक, जो जो एक्सरसाइज में आ सकते हैं उसी बेस पे देखें। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है और ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस जिसको आप कहते हो। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तीन पार्ट ले लेता हूं। ए बी सी, सबसेट ऑफ सी बी ए, 1 और 2, नोट सबसेट ऑफ 2 3 1, 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 and 3। एक और सही, वो एक्स आएंगे, एक्स इज इवन नंबर लेस देन 8, सबसेट ऑफ वो एक्स आएंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स विच डिवाइड्स 64। ये देखिए ट्रू फॉल्स देखने हैं। क्या ये सबसेट ए बी सी का बना हुआ सेट क्या सबसेट है इसका? क्या ये इसका सबसेट है? अब देखो बेस सिखाया था मैंने, ए इसमें और ए इसमें, बी इसमें और बी इसमें, सी इसमें और सी इसमें, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। इस पे तो कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ इस पे देखते हैं क्या ए है उसमें, क्या बी है इसमें, क्या सी है इसमें। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। नॉलेज कहती यही तो है सबसेट की डेफिनेशन। तो ये ट्रू हुआ। और सहीयों को तो पता है ये दोनों ही बराबर है। देखो सही में कुछ खास बात होती है तभी वो सही है, वरना तो सारे एक से। सही को तो देखते ही पता लग गया कि दोनों एक ही चीज तो है, और उसको नॉलेज है प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट ट्रू है। अभी आ जाओ, 1 नोट सबसेट ऑफ, ये सबसेट और ये नोट सबसेट। देख लेते हैं, क्या 1 है इस साइड, ये रहा, क्या 2 है इस साइड, ये रहा, ये तो सबसेट है। लेकिन वो क्या कह रहा है, नोट सबसेट। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है भाई, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही आ देखिए 1, क्या इस साइड 1 है, क्या इस साइड 1 है, नहीं है। समझाया था बेस भाई, अगर ये आपका एलिमेंट है तो पूरा का पूरा वहां होना चाहिए। पीछे बता लिया इसके बारे में, समझाने के लिए कहा था ये समझिए ये तो जूते हैं। 1 वहां लिखने का मतलब आप मार्केट में गए, एक पैर का जूता लेके घर पे आ गए, तो क्या जूते आगे पहन लोगे उसको, यही वजह है बस। 1 अकेला यहां लिखा है, किसी काम का नहीं। तो क्या 1 यहां है, यूं का यूं है ही नहीं। यहां 1 और यहां क्या 1 2, यूं का यूं होना चाहिए था वहां पे। तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। 1 यहां है ही नहीं। देखो कैसे होता, अब होता